बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बना रही हूँ अपने किचन में पिज़्ज़ा बगैर ओवन के। हम पिज़्ज़े को बनाएंगे पतीले के अंदर। ये बनाना बहुत ही आसान है, टाइम थोड़ा सा लगता है पर ये घर पर आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पिज़्ज़े की तरफ। सबसे पहले जी मैंने आधा गिलास पानी ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और ईस्ट इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टेबलस्पून। हल्का सा इसको करेंगे मिक्स और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। इधर मैंने मैदा लिया है जी 2 कप। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी है वो डाल दे। 2 खाने के चम्मच दही डाल रही हूँ मैं इधर 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स ऑयल और दही को मैदे के साथ। ईस्ट वाला मिक्सचर जो है अब वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदे की एक सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। इसको ज़्यादा नहीं इसको ज़्यादा सख्त नहीं रखना। 3 से 4 मिनट तक हमने डो को गूंदना है। बहुत हल्की और सॉफ्ट सी डो हमने गूंदनी है। ईस्ट वाला मैंने खमीर वाला सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट सी डो गूंद चुकी है। आपको देखने से ही लग रहा होगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही गूंदनी है, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना। तो जी फ्रेंड्स, डो रेडी हो चुकी है। अब मैं नीचे डालूँगी कुकिंग ऑयल के 3-4 ड्रॉप और इसको रखेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऑयल ताकि ये हार्ड ना हो या ऊपर से ब्लैक ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 45 मिनट तक राइज़ होने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो डो हमारी अच्छे तरीके से राइज़ हो गई है। इसकी निकाल लेंगे एयर और इसको फिर हल्के हाथों के साथ 1-2 दफ़ा गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और डो जो है वो परफेक्ट हमारी बनकर तैयार हो पिज़्ज़े के लिए। मैंने इधर लिया है जी स्टील की प्लेट। इसको मैं ऑयल से करूँगी ग्रीस। अगर आपके पास भी पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिल्वर या स्टील की कोई भी प्लेट, कोई ट्रे, कोई पैन लेके आप आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर पे। अब जी डो को लेते हैं बेल। मैंने डो को बेलन के साथ बेल रही हूँ। डो हमारी बेल चुकी है। अब मैं इसको जो मैंने प्लेट ग्रीस की थी उसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है जी कि हमारी डो जो है वो बिल्कुल गोल नहीं बनी। जब आप इसको बर्तन पे रख देंगे तो फिर उसको आसानी के साथ आप बर्तन की शेप के साथ गोल कर लीजिएगा। और ये हम डॉट्स लगा रहे हैं दरमियान में से, इसको मुकम्मल शेप देंगे। अब इधर चिकन तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के 100 ग्राम चिकन डाल दिया क्यूब्स में कटी हुई। नमक, जब चिकन वाइट हो जाएगी तो उसमें नमक 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच।
अब चिकन को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये चिकन 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा गल के। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो चिकन बन के तैयार है। इधर जी मैं फोक की मदद से लगा लूँगी पिज़्ज़े के अंदर कट्स, ताकि हमारी डो ना फूले दरमियान से। सारी डो के ऊपर लगा लेंगे डॉट्स। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जी पिज़्ज़ा सॉस, जितनी आपको पसंद है, और सारे पिज़्ज़े के ऊपर मैं फैला लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़। चिकन जो अभी हमने तैयार किया, टमाटर, एक टमाटर लेके मैंने इसका दरमियान से जो गूदा है बीज वाला पार्ट वो निकाल के इसको लंबाई में बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। प्याज को मैंने स्लाइस में बारीक काट के हम ये ऊपर डाल रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये फुल लोडेड पिज़्ज़ा है। घर पे बनाने का पिज़्ज़ा यही फ़ायदा है कि हम जितना चाहें इसके अंदर चीज़, सब्ज़ियाँ, चिकन डाल सकते हैं। ऑलिव डाल रही हूँ जी मैं ब्लैक, जितना आपको दिल करे। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप वो भी डाल दें। ऑर्गेनो, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल दूँगी श्रेड करके। तो जी फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है जी बेक होने के लिए। अब मैंने इधर एक देगचा ले लिया है। इसको मैंने 20 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका कलर रेड है कैसे चेंज हो गया है। अब मैंने इधर ले लिया है जी एक स्टैंड। आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप सिल्वर या स्टील का कोई बाउल या ग्लास वो भी लेके आप रख सकते हैं इसके अंदर। और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी पिज़्ज़ा। आपने बहुत एहतियात से रखना है। मेरा पिज़्ज़ा जाके लग गया था देगचे की साइड के साथ, और आप देख सकते हो उधर से एक साइड से ये कैसे चिपक गया है। अभी ये दूसरी साइड पे भी लगा हुआ है, मैंने छुरी की मदद से सेट किया है। और इसको अब रख देंगे आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, आपने भी इतनी ही रखनी है। तो जी फ्रेंड्स, 50 मिनट हो चुके हैं। अब इसको देखते हैं। आपने भी इसको दरमियान दरमियान में देखते रहना है। 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अब इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ अंडे की जर्दी। इसको मैंने फेंट लिया है और ये हम साइडों पे लगाएंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पिज़्ज़े का। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने मज़े का पिज़्ज़ा अभी से लग रहा है। अभी इसका टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए और। तो जी फ्रेंड्स, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो जी फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मैंने पिज़्ज़े को बाहर निकाल लिया है। आपने भी बहुत एहतियात के साथ इसको निकालना है। और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा तैयार हुआ है। साइडों पे जो आप देख रहे हैं डार्क कलर, इससे आपसे बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो हमने अंडे की जर्दी लगाई थी उसका डार्क कलर है। ये बहुत ही सॉफ्ट, नरम और जूसी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी।
अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हमने भी जैसे छुरी की मदद से इसकी स्लाइस की कटिंग की है, आपने भी वैसे ही करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। आपको मैं चेक कराती हूँ कितनी इसकी सॉफ्ट डो है, ये देख सकते हैं आप। अभी बहुत गर्म है और मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन आपको दिखाना है तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट है ये। और इधर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा बन के घर में तैयार है। आपने भी ये ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है और कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताना है कि पिज़्ज़ा कैसा बना।